अब एक नई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और अथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जिसके मुताबिक 7 अक्टूबर से जो हमास और इजराइल के दरमियान में जंग हुई है और इजराइल का पहला फौजी जो हलाक हुआ है वो भारतीय है। जिस तरह इजराइल फलस्तीनियों पे बर्बरियत दिखाता है, भारत को ये बताया गया है कि जिस तरह आप भी कश्मीरियों पे ऐसे बर्बरियत दिखाएं, और इंडिया उसी मॉडल को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडिया भी जो है वो एक्सपोज हुआ है, और ये जो आपने एंगल दिया है कि भारतीय जो यहूदियों को कहा जा रहा है कि वहां जाके सेटल डाउन हो जाएं। मैं आपको और भी ब्रेकिंग की न्यूज़ दे देता हूँ जी। आज से 2 दिन पहले 2 इंडियन फौजी हलाक हुए गज़ा के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, आज की वीडियो एंटरटेनमेंट से अलग हटके होने वाली है, क्योंकि मतलब जो हम सब इंडियंस पाकिस्तानी मीडिया को देखना पसंद करते हैं, ज़्यादातर हम कमर चीमा और आरजू आदमी टाइप के लोगों को भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें इनकी रियलिटी भी पता है। ये बंदे कैसे हैं, मतलब पाकिस्तानी खुद के सगे नहीं है, पाकिस्तानियों के सगे नहीं है। जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, सिंध के अंदर हो रहा है, लेकिन मतलब इनको अपने YouTube चैनल पे तो ये इंडिया की वाहवाही करेंगे, लेकिन जैसे ही ये लोग अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाते हैं तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में आज की में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में जो कमर चीमा है प्रॉपर तरीके से एक्सपोज्ड हो चुका है, मतलब अपने YouTube चैनल पे किस टाइप की बातें करता है और यहाँ पे देखना आप कैसी बातें कर रहा है। तो देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब एक नई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और अथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जिसके मुताबिक 7 अक्टूबर से जो हमास और इजराइल के दरमियान में जंग हुई है और इजराइल का पहला फौजी जो हलाक हुआ है वो भारतीय है। और बहुत सारे भारतीय इस वक्त इजराइल की फ़ौज में हमास के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उनके हाथ फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। इस वक्त यहूदी भारतीयों को उकसाया जा रहा है कि वो इजराइल में जाके सेटल डाउन हो जाएं और वहाँ पे जाके इजरायली फ़ौज का हिस्सा बने। और उनका मानना ये है कि इजराइल और इंडिया का एक ही कामन दुश्मन है, वो है इस्लाम और मुसलमान। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप बताइए ये सूरत हाल, आपका क्या तज्जिया है? जिस तरह इजराइल फलस्तीनियों पे बर्बरियत दिखाता है, भारत को ये बताया गया है कि जिस तरह आप भी कश्मीरियों पे ऐसे बर्बरियत दिखाएं, और इंडिया उसी मॉडल को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि आजकल भारतीय मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक खुशी है, पॉलिटिशियंस बड़ी खुशी मना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो समझते हैं कि कॉमन एनिमी जो है वो मज़हब है, इस्लाम है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसमें आपको पता है कि इंडिया तो ऑलरेडी इजराइल की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स। अब आपने यहाँ तक देख लिया, इस्लाम दुश्मनी बोल रहा है, मतलब कि भारत के जो भी पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया हैं, वो सभी इस्लाम दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन मतलब ये भिखमंगे ये बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के ब्रदर मुल्क जो ये बोलते हैं, मतलब सऊदी अरब, UAE, वो इन्हीं पाकिस्तानियों को इन्हीं की करतूत की वजह से, इनके झूठ की वजह से, इन्हीं के 2 नंबरी काम की वजह से इनको लात मार के भगाया जा रहा है। खरीद रहा था इजराइल से, उस वेपन से उनकी इकोनॉमी बेहतर होती है और वो ज़्यादा असला बना सकते हैं, अपने लोगों को फीड कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी कर रहा है। और इंडिया का जो डबल स्टैंडर्ड था कि एक तरफ वो खामोशी, पहले तो खामोशी कर ली इख्तियार कि वो जो इजराइल के हक, खामोशी बिल्कुल ही, वोट में जो है कोई किरदार अदा नहीं किया। फिर क्या किया कि फिर परेशान हुए जब देखा कि जितने कुछ ज़्यादा मुजालम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल ने किए हैं, तो फिर पीछे हट गए UN में के अंदर। इंडिया भी जो है वो एक्सपोज हुआ है, और ये जो आपने एंगल दिया है कि भारतीय जो यहूदियों को कहा जा रहा है कि वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाएं, मैं समझता हूँ कि एक ख़ास तबका है जिन्होंने पर्टिकुलरली देखा है, इसको इस लेंस से देख रहे हैं, और वो कॉन्टीन्यूसली हवा देना चाहते हैं कि ये जो जंग है आलम इस्लाम में फैले, हालात ख़राब हों। जिस तरह के हमने देखा है, इजराइल भी चाहता है कि कभी वो सीरिया में हमला करता है, कभी वो लेबनान में हमला करता है। वो चाहता है कि खिता इसमें इन्वॉल्व हो, ज़्यादा खिता इन्वॉल्व होगा तो जो मैंने
एक दहशतगर्दी की है, जिस तरह पैमाने पे मैंने फ़लस्तीनियों को मारा है, तो मुझे जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि जो मैं बम्बार्डमेंट कर रहा था इसलिए कर रहा, देखो सारा खित्ता मेरे खिलाफ इकट्ठा हो गया है। तो वो दोबारा वो माहौल पैदा कर रहे हैं, और इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन के जरिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो नैरेटिव नया आपने डिस्कस किया है, मैं समझता हूँ फराज साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इस पे बात करें। जलाल साहब, आप फरमाइएगा, आपने अभी आप अपने सामने ये रिपोर्ट देखी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जिस तरह से इंडियन इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, मुझे तो ये भी शक है कि जयशंकर साहब इस वक्त तशरीफ़ ले गए थे 5 दिनों के दौरे के ऊपर रशिया, तो कहीं वो जो रशिया और इजराइल के दरमियान में कहीं ब्रिज का किरदार ना अदा करते हों। मैं आपको और भी ब्रेकिंग की न्यूज़ दे देता हूँ जी, जो मेरे पास है। देखिए, ये जो इंडियन फौजी का जो खबरें का जो गर्दिश काफ़ी दिनों से कर रहे थे ना, मेरी एक आदत है, जब तक मैं अपने पूरी तस्दीक ना करूं ठीक, तो मैं कोई किसी खबर के बारे में बात नहीं करता। ठीक है। अब मैं आपको और आपके नाजरीन को एक ये ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ जी, कि जो आपने फरमाया है कि इंडियन फौजी इसराइल के फ़ौजियों के साथ गज़ा के अंदर ऑपरेशन में फ़लस्तीनियों को कत्ल-आम में शरीक है, नहीं, और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। आज से 2 दिन पहले 2 इंडियन फौजी हलाक हुए गज़ा के अंदर है। 2 हलाक हुए हैं गज़ा के अंदर है, वो थे इंडियन थे, ठीक है। बाकी रहा सवाल ये है कि इंडियन के जो फौजी हैं वो बिल्कुल इसराइल के साथ है और इसराइली फौजियों के साथ फ़लस्तीनियों को कत्ल-आम में शरीक है, और मैं इस बात का जिम्मेदारी भी लेता हूँ। जलाल अल-फराज साहब, ये भिखमंगे जिम्मेदारी ले रहे हैं भाई। मतलब कि दुनिया की सारी अंदर की खबरें भिखमंगों पाकिस्तानियों के पास में मिल जाएगी, दुनिया के पास में नहीं मिलेगी। आपने दुनिया के अंदर कहीं भी ये न्यूज़ नहीं देखी होगी कि 2 भारतीय शहरी, मतलब जो 2 भारतीय फौजी इजराइल के अंदर मतलब शहीद हो गए। लेकिन ये बकवास करेंगे, भिखमंगे झूठ बोलेंगे अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके, और वहीं इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। वो कमर चीमा भाई, वाह, मैं सल्यूट करता हूँ यार अपने इंडियंस को जो इस कमर चीमा को देखते हैं भाई। अब आपने मेरी भी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी लंबे टाइम से मैंने इस कमर चीमा की भी वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाली होगी, क्योंकि मुझे पता है भाई ये कमर चीमा अंदर से कैसे है, बाहर से कैसा है। बड़ी खबर दी है कि 2 फौजी हलाक हुए हैं गजा के अंदर। हालांकि अब तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि आम इंडियंस को कहा जा रहा है अब जाएं, ज्वाइनिंग दें, ट्रेनिंग हासिल करें, उसके बाद लड़ाई करें। आप कह रहे हैं 2 इंडियन फौजी? यस, बिल्कुल 2 इंडियन फौजी हैं, और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ गजा के अंदर से दे रहा हूँ, गजा के मुजाहिदीन के बीच में से दे रहा हूँ, वही है जिन लोगों ने इनको देखे हैं, इनकी आवाज़ें भी सुनी, इनकी लैंग्वेज भी सुनी है, और बहुत अनकरीब हो सकता है आज रात या कल तक इनके नाम भी मेरे पास आ जाए। क्या बात है। डॉक्टर फरा, आपने ये देखें, इंफॉर्मेशन हमने दी, हमसे 4 हाथ आगे की इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है जलाल अल फरा साहब ने दी, चूँकि इनके 16 सोर्सेज हैं गज़ा की पट्टी के अंदर जो उनको लेटेस्ट न्यूज़ विद वीडियोस वो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या तज़िया है? इंडिया किस बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, उसके चेहरे से जिस तरह से निकाब हटा है, क्या वेस्टर्न नेशंस को जो कल तक ये कहती थी कि शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, स्टेबिलिटी से ज़्यादा, पीस से ज़्यादा कौन सा इंटरेस्ट है? जहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इंकिशाफात अब रोज बरोज बढ़ती जाएंगी, क्योंकि दिस आर रियली ब्रेकिंग न्यूज़ दैट आर कमिंग अप। और यहाँ पे इजराइल बात करता है कि ये लोग इंडियन ओरिजिन है बट दे आर इजरायली सिटीजन्स। तो मैं यहाँ पे एक चीज को बहुत सीरियसली डाउट करती हूँ कि इजराइल को कितना वक्त लगेगा उनको पासपोर्ट देने में या सिटीजनशिप देने में, और वो सिटीजनशिप अगर वो दे भी दे तो वो उसको स्ट्रिप ऑफ करने में भी उनको कितनी देर लगेगी। अपने मकसद को अचीव करने के लिए दे नो हाउ टू यूज एंड यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज जो उनके साथ मिलके काम कर सके। नाउ बात के इंडियंस ने ऐसा क्यों किया, ऐसे करने की जरूरत क्या थी, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? तो कहने में तो ये आ रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि Israel is calling all its reserve armed forces even to come and to fight the war with Hamas in Gaza.
लेकिन यहाँ पे इंडियंस को सामने करके शील्ड करके इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडियंस बखुशी वो कर भी रहे हैं। और उनका एक जो ऑब्जेक्टिव सामने होते हुए अचीव होते हुए नजर आ रहा है, दैट इज हाउ टू अचीव एथनिक क्लेंजिंग। तो एथनिक क्लेंजिंग करने के लिए वो इंडियंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ वो जो हम लोग हमेशा बात करते थे डुअल फेसेस की और इनकी, यहाँ पे तो पता नहीं कितने चेहरे हैं जो बेनकाब होते चले जा रहे हैं, लेकिन दुनिया उसके बारे में खामोश है। अब दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया, मतलब ये भिखमंगे इंडियंस को एज अ शील्ड इस्तेमाल करने की बातें कर रहे हैं कि इजरायली फौज इंडियंस को एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रही है गाजा के अंदर। लेकिन आपको भी पता है कि गाजा के अंदर हो क्या रहा है, हमास फिलिस्तीनियों को एज अ शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। और रही बात है ना भिखमंगों की, तो भाई इनको तो प्रोपेगेंडा करना है। और फिर से भाई सैल्यूट उन इंडियंस को जो इस कमर सीमा को देखते हैं। भाई आपने देख लिया अंदर से एक ऐसा है, मतलब अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही इन लोगों को करना है। मतलब सच्चाई 1% भी नहीं है इनकी बातों में। आपको पता है, आपने कहीं से भी ये खबर नहीं सुनी होगी, लेकिन ये भिखमंगों को अंदर की खबर पता है। और रही बात ये है कि भाई चलो एक तरफ मान लेते हैं वहाँ पे इंडियंस लड़ रहे हैं, तो भिखमंगो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी जाओ वहाँ पे लड़ने के लिए, लड़ो फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के खिलाफ, सॉरी फिलिस्तीन क्या हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ लड़ो वहाँ पे, कि अगर इंडियंस वहाँ पे लड़ रहे हैं तो। पर बकवास इनको सिर्फ कुएं के अंदर ही बैठ के करनी है, बाहर नहीं निकल सकते। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।